अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हाफिज़ मोहम्मद ताहिर मकसूद एंड वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की मेरी वीडियो लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के हवाले से है कि आप लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम को बगैर तैयारी के कैसे पास कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि हमने तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, हमने बुक्स देखी नहीं, हमें तो बुक्स का बिल्कुल पता ही नहीं है, तो हम पेपर को कैसे पास कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बुक्स ही नहीं मिलती हैं, क्योंकि इसका सारा सिस्टम ऑनलाइन होता है, फिजिकल कोई भी क्लासेस होती नहीं है। तो स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि हम पेपर को कैसे पास कर सकते हैं, हमारी तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। अगर तो आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और आप पास होना चाहते हैं, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे पहली बात, ये मेरी वीडियो तमाम स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो मैट्रिक कर रहे हो, एफए कर रहे हो, बीएड कर रहे हो या बीएस कर रहे हो, तो कोई भी डिग्री कर रहे हैं, तो वो पेपर को तैयारी के बगैर कैसे पास हो सकते हैं। सबसे पहले आइए हम इस वीडियो में देखते हैं अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर का दौरानिया क्या होता है और इसमें टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं और आपने कितने हल करने होते हैं। सबसे पहले पेपर का जो टोटल दौरानिया होता है वो होता है 3 घंटे। हर पेपर तकरीबन 3 घंटे के ऊपर मुश्तमिल होता है और उसके बाद जो इसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 8 क्वेश्चन होते हैं तकरीबन। हर डिग्री का पेपर का जो पैटर्न है वो तकरीबन सेम है। 8 क्वेश्चन होते हैं और आपने 8 में से 5 क्वेश्चन हल करने होते हैं। और जो इसके टोटल एक शीट होती है, आपको इजाफी शीट नहीं मिल सकती है। जो इस शीट के अंदर जो पेजेस होते हैं वो होते हैं टोटल 20 सफ़ात होते हैं, दोनों साइडों को मिलाकर 20 सफ़ात बनते हैं। और हर क्वेश्चन के लिए 4 सफ़ात होते हैं, हर क्वेश्चन के लिए 4 सफ़ात। एक क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, 4 सफ़ात के ऊपर ऊपर आपने उसको कंप्लीट करना है, उससे ज़्यादा अगले सफ़े के ऊपर आपने उससे अगला क्वेश्चन शुरू कर देना है। इसलिए आपने 4 सफ़ात के ऊपर ऊपर आपने पहला क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अगला क्वेश्चन के लिए आपने जब 5वां पेज शुरू करना है, तो आपने उससे अगला क्वेश्चन शुरू कर देना है। तो आप इजाफी सवाल भी इसमें हल नहीं कर सकते हैं, जस्ट 5 ही क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इससे इजाफी 6 7 8 क्वेश्चन आप 8 में से जस्ट 5 ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप क्वेश्चन बिल्कुल भी हल नहीं कर सकते हैं। और ये है सारा पेपर का पैटर्न। और इसके बाद आइए हम चलते हैं पेपर की तैयारी। कुछ जो लोग पेपर की तैयारी कर सकते हैं, जिनके पास टाइम है, तो वो पेपर पूछते हैं कि हम पेपर की तैयारी कैसे करें। हम किसी गेस्ट पेपर से तैयारी करें या हम पास पेपर से तैयारी करें, हम बुक को कैसे पढ़ें, क्योंकि बुक्स तो मिलती नहीं है। कुछ लोगों के पास बुक्स पीडीएफ फॉर्म में होती हैं, तो पूछते हैं हम पेपर की तैयारी कैसे करें। सबसे पहली बात, अगर तो आप लोगों ने पेपर की तैयारी करनी है, तो आप 3 या 4 दिनों में मुकम्मल तैयारी करके आप 80 से 90 नंबर आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो आपने पेपर की तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहले पेपर की तैयारी करने के लिए एक बात याद रख लें कि कोई भी सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपने उस सब्जेक्ट की बुक को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने बुक को देखना है कि बुक के अंदर है क्या। जब तक आप बुक को नहीं देखेंगे, आप जितने मर्जी गेस्ट पेपर देख लें, जितने मर्जी पास्ट पेपर देख लें, जितनी मर्जी स्लाइड्स देख लें, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि बुक के अंदर है क्या, तो आप तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो ज़िंदगी में ये असूल बना लें कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी बुक को देखें। बुक देखने के बाद आप कोई गेस्ट पेपर या कोई भी इसका कोई पास्ट पेपर देखें। सबसे पहले आप बुक को देखें। जब आप बुक को पता चल जाएगा, आप बुक को देखेंगे, तब आपको आइडिया हो जाएगा इस बुक के अंदर है क्या। तो जो स्टूडेंट्स तैयारी कर सकते हैं, जिनके पास 3 4 दिन का टाइम है, 5 6 दिन या इससे ज़्यादा टाइम है, तो वो जस्ट बुक को ओपन करें। जितने कोई भी डिग्री है, उनकी बीएड है, बीएस है या बीए है, तो बुक को ओपन करके सबसे पहले बुक के जितने चैप्टर्स हैं उनको याद रखें कि चैप्टर्स की नेम क्या है। उसके बाद जो उसकी मेन मेन हेडिंग्स हैं, सारी बुक को 3 4 दिनों में आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा इस बुक के अंदर है क्या। उसके बाद जो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पाते, बहुत से स्टूडेंट्स मसरूफ़ होते हैं या जिनके पास बुक्स ही नहीं होती हैं, या जिन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा होता, तो वो भी पास हो सकते हैं। अब ये कुछ स्टूडेंट को ये बात अजीब लग रही होगी कि हम पेपर की तैयारी के बगैर कैसे पास हो सकते हैं। लेकिन अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में आप बगैर तैयारी के, अगर आप लोगों ने एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा, अगर आपको ये भी नहीं पता कि आपका पेपर कौन सा है, आपने बुक बिल्कुल भी नहीं देखी है, तो आप फिर भी आप आसानी से 70 80 60 नंबर तक लेके पास हो सकते हैं। 50 नंबर वाला पास होता है, 100 में से आप लोगों ने 50 लेने होते हैं। तो आप बगैर तैयारी के, अगर आप लोगों ने पहली बात तो आपको तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप लोगों ने एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा, तो आप पेपर को कैसे पास कर सकते हैं? तो फिर भी आप पेपर को आसानी से 70 80 90 तक भी नंबर ले सकते हैं। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, जो मैं आप लोगों को बात बताने जा रहा हूँ, आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। जब आप लोगों ने पेपर को हल करने जाना है, तो अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन भी नहीं आता, आपने बिल्कुल एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा, किसी भी बुक का अगर आप लोगों ने एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले आपने वहाँ पे जाके जस्ट जो आपके 20 सफ़ात होते हैं ना, 5 क्वेश्चन आप लोगों ने हल करने होते हैं, तो आपने शीट्स को बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक भर के आना है।
टोटल 20 सफ़ात होती हैं, दोनों साइडों को मिलाकर 20 सफ़ात होती हैं, 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आपने अपने पास अगर आप लोगों को एक लफ्ज़ भी नहीं आता ना, तो आपने पहली लाइन से लेके आखिरी लाइन तक 20 सफ़ात आपने टोटल भर के आने हैं, और आपने एक भी लाइन खाली नहीं छोड़नी है, एक भी पेज या सफ़ा खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, और आप लोगों ने पेपर को बिल्कुल साफ़, बिल्कुल क्लियर लिख के आना है, और इसमें कोई भी कटिंग वगैरह नहीं करनी, कोई भी अपनी तरफ से मतलब कि कटिंग नहीं करनी है, जस्ट पेपर को साफ़ लिखना है, चाहे आप अपनी खुद से लिखें। और अगर कोशिश किया करें कि पेपर को जितना साफ़ हो सके लिखें, और इसके साथ अगर कोई आप लोगों को 1-2 हेडिंग बना सकें, हर क्वेश्चन में 1-2 हेडिंग्स, ये 3-4 जितनी आप लोगों को अपने खुद से कर सकें। जस्ट पेपर का जो, अगर उर्दू का पेपर है आपने जस्ट उर्दू में लिखना है, इंग्लिश का पेपर आप लोगों ने इंग्लिश में लिखना है, जो भी आप लोगों को आता है, जस्ट आपने एक काम करना है कि आपने कोई भी शीट खाली नहीं छोड़नी है, और पेपर को बिल्कुल साफ़ करना है। इसमें मार्क्स मिल जाते हैं, जस्ट अगर आप लोगों ने पेपर भरा हुआ है तो इसमें ज़्यादा वो पढ़ते नहीं हैं, जस्ट अब आप लोगों के वो देखते हैं कि आप लोगों ने कितना लिखा हुआ है। तो ये बात आप लोग बिल्कुल याद रखें, एंड तक याद रखें, और ये बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और मैं उनको ये तरीका बताता हूँ, तो पेपर हल करके आते हैं। तो उन स्टूडेंट्स ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होता, फिर भी उन स्टूडेंट्स के 70 से 80 तक मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो तैयारी करके जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन आता होता है वो लिखाते हैं, बाकी छोड़ आते हैं, तो उनके नंबर कम आते हैं। तो आप लोगों की अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आपने पेपर का कोई भी सफ़ा, कोई भी लाइन खाली नहीं छोड़नी है, शुरू से लेकर एंड तक आप लोगों ने उसको सारा मुकम्मल तौर पे भर के आना है, और इसको बिल्कुल साफ़ लिख के आना है, कोई भी आपने सफ़ा खाली नहीं छोड़ना। उसके अलावा अगर आपकी कोई थोड़ी बहुत तैयारी करना चाहते हो तो आप बुक्स को देखें। बुक्स के अलावा आप कोई भी, जब आपकी बुक को पता चल जाएगा, आपको बुक्स का पता चल जाएगा बुक के अंदर है क्या, उसके बाद आप कोई पास्ट पेपर वगैरह या कोई भी उसके अलावा मटेरियल देख सकते हैं, लेकिन जस्ट बुक को फॉलो किया करें। यही तरीका है कि आप लोग पेपर को बगैर तैयारी के कैसे पास कर सकते हो। उसका एक ही तरीका है कि आपने शीट्स को, लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का ये रूल होता है कि आपने इसमें शीट्स भरनी होती हैं। जब आप शीट्स को भर देंगे तो आपको फिर आप आसानी से इसको पास कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका लोगों का कोई भी मसला है, कोई भी इशू है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं तो मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगा, जिसमें आपको हर चीज़ की मालूमात मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।